अंकिता भंडारी हत्याकांड पर एसएसपी अजय सिंह का बयान। वायरल वीडियो मामले में केस दर्ज। देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर मामला चर्चा में है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि 5 तारीख को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की ओर से एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी पत्नी उर्मिला राठौर ने सुनियोजित तरीके से एक वीडियो बनाकर उसे वायरल किया। एसएसपी अजय सिंह के अनुसार वायरल वीडियो में अंकिता भंडारी उससे जुड़े घटनाक्रम को लेकर कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए गए जिनका उद्देश्य किसी की छवि को नुकसान पहुंचाना बताया गया है। आरोप है कि इस वीडियो को विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भी प्रचारित किया गया है। इन आरोपों के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। एसएसपी ने कहा कि शिकायत के साथ जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उनकी गहन जांच की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि जिन सबूतों में ये दावा किया गया है कि घटना के समय संबंधित लोग विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमों में मौजूद थे, उन सभी की जाँच की जाएगी। एसएसपी अजय सिंह ने स्पष्ट किया कि सभी पक्षों के बयान दर्ज करने और साक्ष्यों की जांच करने के बाद ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला है। कल दिनांक 5 तारीख को श्री दुष्यंत गौतम जो राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं और प्रदेश भाजपा प्रभारी भी हैं, इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया था थाना डालनवाला पर, जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि सुरेश राठौर जो पूर्व विधायक है और उनकी पत्नी उर्मिला राठौर द्वारा जो है सुनियोजित तरीके से एक वीडियो बनाया गया और इस वीडियो को कतिपय कारणों से वायरल किया गया, जिसमें अंकिता बेटी के लिए भी उसमें कुछ बातें कही गई थी, उस घटनाक्रम को लेकर कहा गया था और उसको देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भी इसको सोशल मीडिया पर उनकी छवि को खराब करने के लिए इसको प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसको देखते हुए जो भी प्रार्थना पत्र में अंकित आरोप थे, उन आरोपों के तहत सुसंगत धाराओं में आईटी एक्ट और विभिन्न धाराओं में बीएनएस के मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए उसमें विभिन्न पोर्टल्स और विभिन्न समाचार पत्रों में या अन्य माध्यमों से जो प्रचार दुष्प्रचार की बात कही गई है, वो भी साक्ष्य उसमें दिए गए हैं। उन साक्ष्यों के आधार पर विवेचना इंस्पेक्टर द्वारा ग्रहण की गई है। उनको साक्ष्यों को परीक्षण किया जाएगा। साक्ष्यों के उपरांत इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कप्तान साहब, दुष्यंत गौतम जी ने अपनी एफआईआर में सितंबर 2022 की अपनी डिटेल्स भी दी हैं कि उन जिन तारीखों में ये घटनाक्रम हुआ था, अंकिता भंडारी हत्याकांड, उन डेट्स में वो कहाँ थे। क्या इसका भी परीक्षण पुलिस जांच में शामिल करेगी? हाँ, डेफिनेटली जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, जो भी उसमें बताया गया कि जब ये घटनाक्रम हुआ था तो उनके द्वारा विभिन्न पार्टी प्रोग्राम्स में प्रतिभाग किया गया था, उसके संबंध में भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। चूंकि साक्ष्य अभी एक मुकदमा दर्ज हुआ है तो साक्ष्य जो दिए गए उसका परीक्षण करने के उपरांत, जो बयान लेने के उपरांत और क्या चीजें विवेचना के दौरान आती हैं, उसके बाद साक्ष्यों के आधार पर सभी पक्षों के सुनने के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। किन किन धाराओं में मुकदमा कायम हुआ? ये मुकदमा 66D जो आईटी एक्ट है उसमें दर्ज हुआ, साथ ही साथ 336(4), 353(2) और 356(3) और 61(2) जो बीएनएस की सेक्शंस है, उसमें जो प्रार्थना पत्र था उसके आधार पर उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है।